सबको हमारी फैमिली की तरफ से रमजान मुबारक। इस रमजान की हम इब्तिदा कर रहे हैं काबली पुलाव के साथ, जो कि अफगानिस्तान की फेमस डिश है और पाकिस्तान में बहुत खाई जाती है। बीफ और राइस, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही जबरदस्त है। आइए ये रेसिपी बनाना सीखते हैं। काबली पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम प्याज काट लेते हैं। ये मेरे पास 2 बड़े प्याज हैं, इनको मैंने थिनली काट लेना है। बहुत जबरदस्त बनता है, थोड़ा टाइम लगता है, तकरीबन 1.5 आवर लग जाता है टोटल। अगर लैम्ब हो तो उसमें कम टाइम लगता है, पर सबसे ज्यादा मजे का जो होता है ना वो बीफ का ही होता है। इनको हम एक प्लेट में डाल के रख लेते हैं साइड पे। हमने कैरेट्स को पहले से पील करके काट के तो सोक कर लिया है। इनको हम जूलियन कट में काटेंगे। रमज़ान के इस खूबसूरत महीने में फैमिली के लिए खाना बनाना इफ्तारी के लिए बहुत ही अच्छी बात है और बड़ा फख्र महसूस होता है। कैरेट्स को मैंने जूलियन कट में काट लिया है। ये देखें, ऐसे इस साइज में। कैरेट्स क्योंकि पानी के बगैर पड़ी रहे तो उनका कलर थोड़ा डार्क हो जाता है, इसलिए हम इसे पानी में डाल देंगे। अफ्तारी के लिए जो हम क्वांटिटी बना रहे हैं उसके लिए मैं ये बड़ा वाला देज का यूज़ करूँगी। इसे मैं सबसे पहले चूल्हे पे रख देती हूँ। काबली पुलाव का असली मज़ा लेने के लिए तिल का तेल इस्तेमाल करें, जिसे हम मीठा तेल भी बोलते हैं। लेकिन हम इस रेसिपी में तेल भी इस्तेमाल करेंगे और घी भी, दोनों आधी आधी क्वांटिटी में। मैं आधा कप ऑयल डालने लगी हूँ और साथ ही देसी घी के 2 चम्मच। क्वांटिटी के हिसाब से इतना ही ऑयल मेरे लिए काफ़ी होगा, क्योंकि बीफ में भी फैट होती है तो ऑयल इतना ही काफ़ी है। तिल के तेल की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो फैमिली के हिसाब से मैं बड़ी क्वांटिटी बना रही हूँ, तो उसके लिए ये मेरे पास 2 बड़े प्याज हैं स्लाइसिस में कटे हुए। ये मेरे पास 2 kg बीफ है, तो इसके मैंने बड़े बड़े पार्चे बना लिए हैं। ब्रिस्किट का मीट है, बीफ, और साथ ही बोन वाला भी है। इसमें बोन्स बहुत ज़रूरी होती हैं, बोन और चर्बी होना बहुत ज़रूरी है। कई दफ़ा तो हम नलियाँ भी डाल लेते हैं, बाद में निकाल लेते हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही 7 बोन्स ले लिए हैं। कोशिश करें कि इसमें बड़े बड़े साइज़ के मीट पीस डालें। प्याज को बस हल्का सा कैरमलाइज करना है, इसको ब्राउन नहीं करना, बस नरम सा हो जाए। अब हम गोश्त डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने जो इसमें घी डाला है और ऑयल डाला है सेसम का, वो तो है, लेकिन ये जो फैट है ये भी ऑयल छोड़ेगी। ऑयल की मकदार फिर मुनासिब हो जाएगी, जितनी कि मुझे चाहिए। ये है तो अफगान की डिश, पर हम सब बड़े शौक से खाते हैं। ये आखिरकार पुलाव में आता है और पाकिस्तान में पुलाव बहुत शौक से खाया जाता है। जो इसमें कैरेट्स और ब्लैक रेज़ा है, और जैसे हम ऐसे इसे आनियन में भून रहे हैं, पकाने की तरह हम भून रहे हैं, तो इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। इसका मज़ा ये आनियन और गोश्त में ही है। इसमें बहुत सारे हमने मसाले भी नहीं डालने। जब हम इसे आनियन में पकाते हैं तो इसका फ्लेवर दुबाला हो जाता है। इसने भी अपने साइज से छोटा होना है जब हीट अप होएगा ये गोश्त। ज़रूरी नहीं कि आप इसे बीफ में ही पकाएं, आप लैम्ब में भी बना सकते हैं, जिसे हम गोट बोलते हैं, पर बीफ में इसका मज़ा सबसे ज़्यादा मुनफरद है। कुछ हमारी रेसिपीज़ होती हैं, उनके लिए एक महसूस मीट चाहिए होता है, तो हमने मसलसल पकाना है अभी कुछ देर। प्याज में भुनता भी जाएगा और पकता भी जाएगा, इवन के इसका कलर चेंज हो जाए। पकाते पकाते भूनते भूनते प्याज और गोश्त का कलर एक जैसा हो जाए। चर्बी पिघल गई है बीफ की, और हमारा ऑयल पहले से ज़्यादा हो गया है, थोड़ा सा बढ़ गया है। इसका भी एक अपना ही फ्लेवर होता है चर्बी का। मसलसल हिलाते जाएंगे, इसके बाद फिर मिलते हैं। इस रेसिपी के लिए हमने ब्लैक रेजन्स लेनी है, क्योंकि ब्लैक रेजन्स स्वीट होती हैं, यही इस रेसिपी के लिए हैं। इसे हमने गर्म पानी में भिगो दिया है, जब तक हमें ज़रूरत है ये ठीक हो जाएंगी साफ। हमारा गोश्त अच्छे से भुन गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है, प्याज भी मिक्स अप हो गया है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। गोश्त हमारा तकरीबन रेडी हो गया है, थोड़ी देर हमने और भूनना है। इसका कलर भी चेंज हो गया है। इसके लिए हमारे पास स्पाइसेस में बहुत ही सिंपल स्पाइसी है, कुटा हुआ ज़ीरा और साबुत ज़ीरा। कुटा हुआ ऐसे है कि दरदरा सा किया हुआ है। इस रेसिपी में बस हमने ज़ीरा डालना है। उसके लिए 1 टेबलस्पून हमारे पास है रोस्टेड कुटा हुआ दरदरा सा, और 1 स्पून ही है साबुत ज़ीरा। 2
टेबलस्पून हमारे पास ज़ीरा है, इसे हम डाल देंगे और साथ ही हम 1.5 टेबलस्पून साल्ट डाल देंगे। इसमें बस प्याज, ज़ीरा और नमक ही हम डाल रहे हैं और घी। काबली पुलाव का जायका इसलिए ज़्यादा है और खुशबूदार क्योंकि इसमें बहुत ही कम स्पाइसेस डाली जाती हैं, बस ज़ीरा और नमक। आप देख रहे हैं मैं अच्छे से भून रही हूँ इसे, इसका कलर भी चेंज हो गया है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। जब ज़ीरा डाला है तो और खुशबू आ रही है। अब इन दोनों चीज़ों को, नमक और ज़ीरा डाल के मैं थोड़ी देर के लिए और भूनूंगी। सिकुड़ गया है भून के। 5 से 6 मिनट तक हम इसे और भूनेंगे ताकि ये जो ज़ीरा है ना, ये गोश्त में अच्छे से घुल मिल जाए, रच जाए। इसमें खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, पता चल रहा है कि काबली पुलाव बन रहा है। ज़ीरा और नमक डाल के हमने अच्छे से भून लिया है। ये देखें इसकी लुक्स, आनियन का कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसे पानी डाल के कुछ देर के लिए पकाएंगे, तकरीबन 1 आवर। तो इसके लिए हमने गर्म पानी रखा हुआ है। 7 से 8 कप हम गर्म पानी डालेंगे इसमें और ढक देंगे 1 आवर के लिए। 1 आवर के बाद मिलते हैं। इसके साथ ही अफ्तारी के लिए फ्रूट्स काट लेती हूँ। फ्रूट्स अफ्तारी में बहुत ज़रूरी होते हैं। सारा दिन रोज़ा रखा होता है और फ्रूट्स और सलाद हमें न्यूट्रिशन देते हैं। रमज़ान में हम बस 2 दफ़ा खाना खाते हैं, सहूर में और अफ्तारी में, तो इसलिए ज़रूरी होता है कि हम अच्छे न्यूट्रिशन लें। ख़ास तौर पर पानी ज़्यादा पिएं और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी खाएं और प्रोटीन के लिए गोश्त। अच्छी डाइट लेंगे तो सही रहेंगे। 1 चम्मच घी डाल के गाजर को हम पका लेते हैं। तकरीबन मैंने 3 गाजर को जुलियन कट काट लिया है। इसको फ्राई और पकाने का मकसद ये है कि गाजर का जो असल फ्लेवर है ना, वो सामने आए। एक्टिवेट करना है इसके फ्लेवर को। 1 आधा चम्मच चीनी डाल देती हूँ। ब्लैक रेजन को 1 आवर मैंने गर्म पानी में भिगो लिया था, अब ये पहले से सॉफ्ट हो गई है। इसे भी साथ ही डाल देते हैं। तकरीबन 10 मिनट हम इसे पकाएंगे ताकि इसका कलर भी चेंज हो जाए और खुशबू में भी इजाफा हो। कैरेट और रेज़ा रेडी हो गए हैं। ये देखें रेज़ा फूल गई हैं और कैरेट भी नरम हो गई हैं। अब हम इन्हें चूल्हे से उतार लेते हैं। चेक करें हमारा बीफ तकरीबन 1 आवर हो गया इसको गलते हुए। अब मैं इसे चेक कर लेती हूँ कि इसकी क्या कंडीशन है। हमें अच्छे से गला हुआ चाहिए। ये वाला पीस चेक कर लेते हैं इस कॉर्नर से। बीफ गल गया है। अब हम इसमें और पानी डाल के तो बॉयल के लिए रख देते हैं। मैं अंदाज़न ही इसमें पानी डालने लगी हूँ, हॉट वाटर, तो बाकी हम बाद में देख। काबली पुलाव बनाने के लिए मेरे पास 2 kg बीफ था और इसके साथ मैंने 1.5 kg राइस लिए, क्योंकि मेरे राइस स्टीम्ड बासमती राइस हैं, तो जब हम उनको पकाते हैं ना तो वो डबल से भी ज़्यादा हो जाते हैं। पहले मैं साल्ट चेक कर लेती हूँ, थोड़ा सा कम था। राइस डाल देती हूँ। राइस से मैंने पानी रिमूव कर लिया है। मुझे पानी कम लग रहा था तो मैं इसमें बॉयलर वाटर डालने लगी हूँ अंदाज़न ही। अब बड़े आराम से इनको हिला लेते हैं। इतना है वाटर, 1 इंच से थोड़ा सा ऊपर है, तो ये पानी परफेक्ट है। ये बासमती राइस है, स्टीमड, कोई सेला राइस नहीं है। ये राइस इतना ज़्यादा वाटर नहीं लेंगे। अब मैं इसे ढक देती हूँ। पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है, दम लगाने लगे हैं। ये देखें थोड़ा थोड़ा वाटर है अभी इसमें। ये हमारी कैरेट्स और अफ़गानी रेज़ा जो कि चीनी में फ्राई की हुई हैं, घी और चीनी में, इन्हें हम एक साइड पे डाल देते हैं। हमने फुल फ्लेम में इसे पकाया है। अब इसमें थोड़ी थोड़ी यखनी है, इसे अब दम पे लगा लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने इसे स्टीम मोड में करना है। ये देखें तकरीबन 20 मिनट से 25 मिनट तक इसे धीमी आंच पे मैंने दम लगाया है। इसके बाद मिलते हैं। 20 मिनट हो गए हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसके साथ ही 3 मिनट के लिए चूल्हे के ऊपर ही पड़ा रहने देना है। फिर हम ढक्कन को उठाते हैं। हम दम को उठा लेते हैं। ज़बरदस्त, ये अफ़गानिस्तान की फेमस डिश है। दम आ गया है। आप चेक करें कितने ज़बरदस्त बने हैं और खुशबू भी बहुत आला है। हम एक तरफ से इनको उठाते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखें खिले खिले चावल बने हैं यखनी के अंदर और खुशबू भी बहुत आला है और हमारा बीफ भी अच्छी तरह गल गया है, टेंडर हो गया है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त।
जैसे सोचा था वैसे ही बना है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही अच्छा पुलाव बना है माशाल्लाह। बीफ भी हमारा सही है, अपनी शेप में है। हमारा काबली पुलाव तैयार है, ज़बरदस्त बना है माशाल्लाह। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही हैं हमारी कैरेट्स और रेज़न और बीफ और राइस। देखें कितने फ्लफ़ी बने हैं, खुशबूदार, और सब कुछ परफेक्ट है। काबली पुलाव अपनी फैमिली के लिए रमज़ान में बनाएं, ये बहुत ही टेस्टी है। और अभी मैंने इफ्तारी के लिए टेबल लगाना है, तो पुलाव मैंने एडवांस बना दिया है। मेरा रमज़ान में यही गोल है कि हम हेल्दी फूड खाएं, तली हुई चीज़ों से परहेज रखें, बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें ना खाएं, ताकि सबकी सेहत सही रहे। जानती हूँ सब जानते हैं कि जो तली हुई चीज़ें हैं, स्नैक्स, इसके बगैर रमज़ान नहीं लगता, जैसे समोसे, पकौड़े, ऐसी चीज़ें, दही भल्ले। लेकिन थोड़ा सा लिहाज रख के, ज़्यादा नहीं खाना, थोड़ा थोड़ा। हम भी ज़रूर खाएंगे, बनाएंगे, लेकिन थोड़ी मकदार में। इसके साथ ही आप सबको हमारी पूरी फैमिली की तरफ से रमज़ान मुबारक। इसके साथ ही हमें इजाज़त दें, फिर मिलते हैं किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। उम्मीद करती हूँ आज का प्रिपरेशन आप लोगों को पसंद आया होगा और आप भी अपने घर में ये बनाएं और अपनी फैमिली को खुश करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। फी अमान अल्लाह।